26 साल पुरानी कंपनी है गूगल और 30 साल से भी ज्यादा पुराना है हमारा इंटरनेट, जिसको आज हम ऐसा जानते हैं। अब इस सप्ताह बहुत मजेदार चीज हुई। एक बार तो माइक्रोसॉफ्ट ने बिल्ड में बहुत धमाकेदार चीजें देखी और फिर कल रात को गूगल आईओ ने भी बहुत कुछ निकाला और पूरा ट्विटर, पूरा इंटरनेट भरा हुआ है कि अब जो है मतलब अब तो भैया क्या करे, जॉब छोड़ दे। कुछ लोगों ने तो ये भी ट्वीट किया कि बाय बाय हॉलीवुड, अब हम मूवीज नहीं देखेंगे क्योंकि 5 सेकंड का ऑटो जनरेटेड वीडियो से हमारा एंटरटेनमेंट का काम हो जाता है। बहुत सारी चीज इसके बारे में बात हुई, जैसे कि डेवलपर का खात्मा, हॉलीवुड का खात्मा, टॉम क्रूज का खात्मा। इन चीजों में मुझे बहुत इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे बहुत सारा हाइप है। हम कहते हैं ना कि हम बड़े बड़े धुएं के पहाड़ बना देते हैं, बट आग कहाँ है वो देख नहीं रहे हैं। मुझे लगता है आग जहां है उस पर कोई बात नहीं कर रहा, तो आज उस पर बात करते हैं। आग कहाँ है, और ये पुष्पा वाली आग नहीं, ये पुष्पा 2 वाली आग लगने वाली है, वाइल्ड फायर होने वाली है। और इसमें जो जलेगा वो कौन है वो देखने में बहुत मजा आएगा। तो एक बार के लिए समझते हैं कि ये जो कहानी है, इस कहानी में किरदार कौन कौन है। एक किरदार है माइक्रोसॉफ्ट, एक किरदार है गूगल, दो बहुत बड़ी कंपनीज जिनकी हालत पतली हो गई है एआई, चैट जीपीटी और एलएलएम्स के कारण। और ये जो जायंट्स हैं, ये जो हाथी हैं, जो मैमथ हैं, जो ब्लू व्हेल्स हैं, इनको चैलेंज कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे कर्सर वर्सर कोई भी चैलेंज कर रहा है। तो अब समझ में नहीं आ रहा कि करे क्या। देखो, ऐसा भी नहीं है कि टेक्नोलॉजी कंपनीज गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के पहले नहीं थी, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज थी और आज बहुत छोटी छोटी कंपनीज हो गई। एक समय में आईबीएम और ओरेकल बहुत बड़ी कंपनीज होती थी, आज माइक्रोसॉफ्ट और गूगल बहुत बड़ी कंपनीज है, फेसबुक बहुत बड़ी कंपनी है। तो जरूरी नहीं कि जो बड़ा था वो हमेशा बड़ा रहेगा। तो इनकी हालत तो पतली है और शेयर मार्केट का दबाव भी इनके ऊपर बहुत सारा है कि कुछ तो करें हम, कुछ तो करें। तो पूरा का पूरा अगर आप माइक्रोसॉफ्ट बिल्ड देखो और गूगल आईओ देखो तो सिर्फ एक ही बात हो रही है, एआई एआई एआई, है ना। आई रे आई, ये क्या हुआ मैंने नहीं ये जाना। तो बहुत सारे चीज है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि भैया हमको पायलट ओपन सोर्स कर दे रहे हैं, वो भी एक बहुत मजेदार चीज है। क्यों करा है, कैसे करा है, इस पर एक वीडियो करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि उस बहुत मजेदार चीज है। दूसरी तरफ गूगल कह रहा है कि हम तो एक एजेंट ले आए हैं जूल्स, जो गिटहब के साथ जाकर आपका सारा काम कर देगा। तो बहुत सारे डेवलपर्स में बहुत सारी परेशानी वो भी है कि क्या हम क्या करें, जॉब छोड़ दे, हम क्या करें, जीना छोड़ दे। तो उस पर भी एक वीडियो करेंगे क्योंकि उसके भी जो मतलब जो सटल चीजें हैं वहां पर, जिस पर शायद लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है, जूल्स है क्या। लेकिन जूल्स से ज्यादा बड़ी समस्या और गिटहब को पायलट ओपन सोर्स होने से ज्यादा बड़ी समस्या इस चीज से है, जहां पर मेरा ध्यान बहुत ज्यादा है, आपका भी ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। मुझे जो लगता है जो सबसे मजेदार चीज हुई है, दोनों कंपनीज अलग अलग होकर भी कितने साथ साथ हैं इस मामले में, वो देखने में बहुत मजेदार चीज हुई है। और इसलिए भी ये मजेदार चीज हुई है क्योंकि ये दो कंपनीज जो हैं आज के टाइम पे दो सबसे बड़े सर्च इंजन जो हैं गूगल और बिंग भी चलाते हैं। तो मार्केट का सबसे बड़ा शेयर भी इनके पास है और ये दोनों कह रहे हैं कि देखो अब सर्च वर्च ना होगा, अब नहीं जाएंगे हम लोग लिंक पे, अब नहीं देंगे 10 लिंक तुम्हें चाहिए आंसर तो वो मिलेगा सीधा सीधा टेक्स्ट में। आप कहोगे इसमें दिक्कत क्या है, ये क्या बिना बात का पतंगड़ बना रहे हो, ये तो अच्छी बात है। अगर मैं अपना यूसेज देखूं पिछले 2-3 सालों में, मैं तो गूगल जाता ही नहीं। अब मैं परप्लेक्सिटी का भी बहुत बड़ा यूजर नहीं हूं, थोड़ा मोड़ा हूं। मैं परप्लेक्सिटी, ग्रॉक, चैट जीपीटी, जो हाथ लग जाए, कभी जिसको मन करे, जो सही राइट टूल लगे उस समय वो वाला यूज कर लेते हैं आराम से। गूगल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जाते हैं, गूगल जाते हैं बिल्कुल। लेकिन वो जब डॉक साइट मुझे देखनी होती है, मैं कोड कर रहा हूं, किसी चीज का डॉक्स देखना है तो मैं चला जाता हूं, या कंप्लीट रिसर्च करना होता है, कोई कंपटीशन की वेबसाइट देखनी होती है तो वहां चले जाते हैं, कोई कंपनी के बारे में देखना हो तो वो चले जाते हैं। बट गूगल मेरे लिए बस डोमेन नेम सर्च भर रह गया है आज के टाइम पे, इतना ही है। और बहुत लोग, मैं अपने बारे में क्यों बोल रहा हूं यार, देखो ऐसा तो है नहीं कि जो मैं करता हूं वही सब लोग करते हैं, बट जो लोग ज्यादा पैसे दे सकते हैं, जिनको ऐड दिखाने का फायदा है, जो वो ना आईफोन धारी होते हैं जो लोग, वहां पर गूगल का मोटा माल बैठा है, वहां पर ही मजे हैं। और अगर ये लोग गूगल नहीं यूज कर रहे हैं तो गूगल को भी ये समझ में आ रहा है कि रेवेन्यू तो गिरेगा, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों हालत तो खराब होगी। तो गूगल ने कहा देखो हमने बहुत इग्नोर कर लिया इस वेव को, अब हम भी आते हैं एआई आंसर्स देंगे। तो आपने अगर वो डेमो देखा होगा कि वो कह रहे हैं भैया अब जो है एक एआई मोड होगा और एआई मोड से आंसर मिलेगा। एआई मोड के पहले भी पिछले कुछ महीनों से ये चल ही रहा है, जहां पर आप सवाल पूछते हो तो गूगल खुद ही एक जेनरेटिव टेक्स्ट का आंसर दे देता है, तो आप नीचे क्लिक करते नहीं हो। ये भी अब काफी ज्यादा होने लगा है। पर इसमें मजा क्या है, आप कह रहे हो आग वाली बात बताओ, ये सब तो चलो आपने कहानी बता दी। आग वाली बात ये है कि एक तो वो एआई मोड आया, दूसरा माइक्रोसॉफ्ट ने करा एक और किरदार जो कुछ महीने पहले आया है, वो है एमसीपी। एमसीपी कहता है कि भैया एआई जाकर आपका काम खुद कर देगा, सर्वर पर जाएगा, वेबसाइट पे
पे जाएगा, वेब ऐप पे जाएगा और जो चाहिए वो लेकर आ जाएगा। अब ये जो गाड़ी चली है, इस गाड़ी पर हर कोई सवार होता जा रहा है, एक के बाद एक कंपनी एमसीपी ज्वाइन करती जा रही है। अभी कुछ देर पहले जीरोधा ने कहा कि अब आप काइट का एमसीपी भी ले सकते हो। तो हमारे जैसे लोग जो शेयर में भी इन्वेस्ट करते हैं वो भी सीधे अपना भैया एजेंट को बोल दो, जाओ उससे बात कर लो, ये लो हमारा लॉगिन, तुम जाओ बताओ कि क्या हो रहा है हमारे में, क्या नहीं हो रहा है। बहुत मजेदार चीजें हैं ये सब। अभी ऐसे सोच के लगता है कि अरे इससे तो लाइफ आसान हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर छोटी छोटी चीजों से ही तो बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं। तो बड़ी दुर्घटना क्या है, उस दुर्घटना को समझने के पहले एक और किरदार आपको समझाते हैं जो कि जिसके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट की बहुत आलोचना भी हो रही है ऑनलाइन, कि माइक्रोसॉफ्ट हमेशा की तरह, बहुत हिस्ट्री है माइक्रोसॉफ्ट की इंटरनेट को किल करने की कोशिश करने की, वेब को किल करने की कोशिश करने की। आप लोगों के जन्म के पहले हमारे बाल कांड में ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं। तो एक माइक्रोसॉफ्ट की फिलॉसफी है 3E फिलॉसफी, जिसको कहते हैं एम्ब्रेस, एक्सटेंड, एक्सटिंग्विश। ये मतलब इतना, इससे इतना भय है लोगों को, जिन लोगों के पास उस समय की यादें हैं, जिन्होंने वो जंगल राज देखा है, उस समय की यादें हैं। तो आपको पता नहीं होगा जिस समय गिटहब को माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर किया था, लोग भर भर के गिटहब के अगेंस्ट हो गए थे कि ये सही बात नहीं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ओपन सोर्स या ओपन चीजों के बड़े खिलाफ रहता है। सत्या भैया के आने के बाद से ये जो थिंकिंग है ये चेंज हुई है, लेकिन पुराने घाव भुलाए नहीं भूलते। हर जाड़ा में टीस तो उठता ही है, तो मतलब हर ठंडे में थोड़े दर्द तो होता ही है बॉडी में, है ना, ठंडे में जो पूर्वैया हवा चलती है उसमें। तो एम्ब्रेस, एक्सटेंड, एक्सटिंग्विश का जो ये मंत्रा है माइक्रोसॉफ्ट के जो डीएनए में है कहीं पर, वो क्या वापस आया है, इस बात को लेकर भी बहुत बातें हो रही है। क्योंकि उन्होंने एक चीज लाया कि एनएल वेब करके एक बोला, ये भैया एक फ्री ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी हमने करी है, इसको आप अपने वेबसाइट पर लगा लो और इससे आपका वेबसाइट जो है वो एआई एजेंट से आराम से बातें करने लगेगा। आपको एक एमसीपी सर्वर बनाने की जरूरत भी नहीं है, लिखने की जरूरत भी नहीं है। हर आज के बाद जो भी एनएल वेब लगाएगा वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद एजेंट से बात करने लग जाएगा। देखो, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट में बता देना कि अच्छा लगा भैया, बहुत प्यारा लगा, लव यू फ्रॉम बिहार, लव यू फ्रॉम नेपाल, लव यू फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ इंडिया, दैट पार्ट ऑफ इंडिया, लव यू फ्रॉम कर्नाटका, लव यू फ्रॉम केरला, लव यू फ्रॉम पटियाला। बहुत सारे शहरों से आता है तो अच्छा लगता है, बिल्कुल करना। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि कुछ लोगों ने कमेंट में कहा था कि भैया क्या अब आप हमें वेब डेवलपमेंट के बारे में नहीं पढ़ाओगे। तो देखो, वीडियो तो वेब डेवलपमेंट का ही आने वाला था, लेकिन ये एक इतनी बड़ी चीज आ गई कि इसके बारे में बात करना जरूरी हो गया। तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वेब डेवलपमेंट की वीडियोस भी आएंगे, लेकिन अब इस तरह की बातें भी मैं चाहता हूं थोड़े इस चैनल पे हो। आपको कैसा लग रहा है जरूर बताना। अब आपको ये सुनकर भी बड़ा अच्छा लगेगा, आप अभी तक तो यही बात सोच रहे हो कि यार ये तो सब बातें सही हो रही हैं। अगर जो लोग हैं, जो प्रभुत्वशाली पैसे वाले लोग हैं, वो अगर चैट जीपीटी जैसे एजेंसी यूज कर रहे हैं और आप अपने बिजनेस को बिना मेहनत के, बिना 10 रुपया खर्चा किए, भगवान भला करे माइक्रोसॉफ्ट का, थैंक्स टू माइक्रोसॉफ्ट, फ्री में एआई फ्रेंडली बना सकते हैं, तो इसमें गलत क्या है? इतना समय निकाल दिया आपने, ये नहीं बता रहे कि गलत बात क्या हुई है, बताते। तो अब आपने ये समझ लिया कि एक किरदार है गूगल, एक किरदार है माइक्रोसॉफ्ट, एक किरदार है एमसीपी और एक किरदार जो भी नया नया आया है वो है एनएल वेब। सब चंगा सीप, सब बढ़िया, बहुत अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पर दिक्कत तो है। दिक्कत ये है कि जो आज जिसको हम इंटरनेट कहते हैं, आज जिसको हम वेब कहते हैं, वो ऐसा क्यों है? नहीं, वो ऋतिक रोशन वाला गाना नहीं, वो ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे छोटे बड़े बिजनेसेस बहुत सारा अपना नॉलेज, बहुत सारा अपना कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करते हैं। क्यों शेयर करते हैं? अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ। एक समय ऐसा था कि चैट जीपीटी हमारे पास नहीं था, जब हम कोडिंग सीख रहे थे हमारे पास तो नहीं था। तो हम क्या करते थे, हम जाते थे डिजिटल ओशियन के वेबसाइट पे, उसके ब्लॉग्स बहुत अच्छे रहते थे। हर चीज जो आपको सीखनी हो, जो आपको डिप्लॉय करना हो, डिजिटल ओशियन के बाहर, मतलब ऐसा भी नहीं कि आपको बस डिजिटल ओशियन की ही जानकारी दी जाएगी, बहुत नॉलेजेबल, बहुत अच्छे ब्लॉग्स लिखवाते थे। और एक टाइम जब हम लोग थोड़े एक्सपीरियंस हो गए तो हमें ऑफर भी आते थे कि $300 का एक ब्लॉग लिखो, ठीक है, लेकिन डीप लिखना, अच्छा लिखना। तो टेक्निकल ब्लॉग्स लिखते हैं लोग, बहुत लोग ई बुक्स फ्री पब्लिश करते हैं, बहुत लोग रेसिपीज पब्लिश करते हैं, बहुत लोग ट्रैवल लॉग्स पब्लिश करते हैं। इंटरनेट जो आज आप देखते हो, जिसको कहते हैं कि दुनिया भर के नॉलेज का भंडार है, वो बहुत 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 सारे लोगों के अपने नॉलेज शेयर करने से बना है। फेयर है, सही है। ये लोग क्यों नॉलेज शेयर करते हैं ये समझना जरूरी है। ये इसलिए नॉलेज शेयर करते हैं क्योंकि किसी ना किसी तरह से इंटरनेट पे जब आप उनके वेबसाइट पर आते हो तो इंटरनेट उनको रिवॉर्ड करता है। कैसे रिवॉर्ड करता है? अब जैसे डिजिटल ओशन का केस ले ले तो उस केस में जहां पे डेवलपर रिलेशनशिप्स बढ़ते हैं तो डेवलपर आकर आपका प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आपको पैसे मिलते हैं, तो एडवर्टाइजिंग है। अगर आप रेसिपी का एग्जांपल लो तो आप वहां आते हो तो आप एक रेसिपी का कोर्स बेचते हो, खाना बनाने का कोर्स बेचते हो। अगर आप ट्रैवल का करते हो तो आप ट्रैवल
में क्या करते हो कि आप बोलते हो देखो हम यहां पर ठहरे वहां पर ठहरे और ये मेरा कूपन कोड है, इसको यूज करोगे तो तुमको 30% ऑफ मिलेगा और कोने से मुझे भी कुछ पैसे मिल जाएंगे। तो बहुत सारे तरीके हैं, इंसेंटिवाइज होते हैं। जो लोग कुछ भी नहीं करते हैं, ऐसे ही ब्लॉग लिखते हैं, बहुत अच्छा ब्लॉग लिखते हैं, वो लोग भी गूगल एड्स के थ्रू, बाकी एड्स के थ्रू, स्पॉन्सरशिप के थ्रू पैसा कमाते हैं। तो जैसा कहते हैं कि देयर इज नो फ्री लंच, वैसा यहां पे भी कोई फ्री लंच नहीं है। लोग जो अपना इतना सारा सालों का नॉलेज, डीप एसेज, डीप ब्लॉग्स, है ना, एक पूरा पूरा बुक लोग पब्लिश कर रहे हैं, फ्री बुक्स पब्लिश कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको उससे फायदा हो रहा है। फायदा कैसे हो रहा है कि दुनिया में एक ही चीज सब बढ़ रहा है, एक ही चीज है जिसकी कमी है और वो है अटेंशन। तो अटेंशन, ह्यूमन अटेंशन जो उनको मिल रहा है उसको वो मोनेटाइज कर पा रहे हैं बाई एक्स, बाई वाई, बाई जेड, वन ऑफ दीज वेज। तो अब आप समझ रहे होगे कि मैं कहानी को कहां लेके जा रहा हूं। अगर गूगल कहेगा कि सारा सर्च एआई के थ्रू होगा, सारे आंसर्स आपको उसी पेज पे मिल जाएंगे, किसी लिंक पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, और माइक्रोसॉफ्ट कहेगा कि हर कोई अपने वेबसाइट को खुद ही बलि चढ़ा दो, उस पे एनएल वेब लगा दो, उसको एमसीपी फ्रेंडली बना दो ताकि एआई जो एजेंट्स हैं वो डायरेक्ट उससे बात कर सके, तो आपके पास कोई क्यों आएगा? आपके वेबसाइट पर, आपके वेब ऐप पर कोई क्यों आएगा? बड़ी बड़ी कंपनीज जो इस पे कूद रही हैं, क्योंकि देखो एक है ना हल्ला है, हमें भी करना है तो हम भी करेंगे, जो इस पे कूद रही हैं वो भी ये नहीं समझ रही। जैसे अमेजोन का एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप अमेजोन से कोई सामान खरीदते हो तो अमेजोन से सामान आप खरीदने जाते हो एक, उसके बाद वो रिकमेंडेशन दिखाता है आपको 12, कहता है कि भैया ये वाला भी इसके साथ ले लो, ये वाला भी ले लो, जो लोग ये लेते हैं वो ये वाला भी लेते हैं, आप ले लो, अरे ये वाला लोगे तो अभी सस्ते में मिल जाएगा, ले लो, 6 लोगे तो और सस्ते में मिल जाएगा, ले लो। पर अगर आप सारी शॉपिंग, जैसा परप्लेक्सिटी ट्राई भी कर रही है, सारी शॉपिंग आप ऐसे करोगे, एमसीपी सर्वर के थ्रू करोगे, तो ये सब चीजें भी मुश्किल होती चली जाएंगी। तो जो वेब के ओपन होने से जो फायदा है कंपनीज को, राइटर्स को, सबका घाटा होगा, किसी का फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन आपको हमें क्या भैया, हम थोड़ी ट्रैवल ब्लॉग शेयर करते हैं, हम थोड़ी ई बुक पब्लिश करते हैं, हम थोड़ी कोर्स बेचते हैं, हम थोड़ी डिजिटल ओशन बेचते हैं, हमें क्यों बता रहे हो? अरे हमारा क्या मतलब है इस चीज से? आ जाते हो बोर करने इंटरनेट पे। नहीं, बोर नहीं कर रहे, समझो बात को। जब मैं बड़ा हो रहा था और सीखना था, और या आज भी कुछ सीखना होता है, तो इंटरनेट के ओपन होने का, इन लोगों के कंटेंट क्रिएट करने का बहुत बड़ा फायदा मिला। अब जब आप जवान हो रहे हो, बड़े हो रहे हो, आपको कुछ सीखना होता है, तो आप कहां जाते हो? आप भी इन्हीं लोगों के पास जाते हो, आप भी इंटरनेट पे आते हो कि चलो तने भैया का वीडियो देख लेते हैं, और उस इंसेंटिव से दूसरा तरफ से इंसान कंटेंट बनाता है, तीसरी तरफ से आप कंज्यूम करते हो। अगर इस इंसेंटिव को हटा दो कि किसी के कोई पैसे नहीं बन रहे, तो कोई क्या पागल बैठा है कि नया नया डीप कंटेंट बनाएगा, लंबे लंबे रिसर्च करेगा, बढ़िया बढ़िया चीज पब्लिश करेगा, आपके लिए हेल्पफुल आर्टिकल्स लिखेगा, आपके लिए इंटरव्यू क्वेश्चंस कोलेक्ट करेगा, आपको बताएगा कि ये चीज कैसे करनी चाहिए। तो आज तो सब कुछ चैट जीपीटी कर देगा, आज तो ये एजेंटिक एआई सब कुछ कर देंगे, पर जो ह्यूमन नॉलेज 0.001% से बढ़ता है और कंपाउंड होता है हर बार जब आप लिखने बैठते हो, जब आप कुछ बनाते हो, जब आप एक बुक पब्लिश करते हो, उस पर वर्जन 2 आता है, वर्जन 3 आता है, वर्जन 4 आता है, वो जो पूरी इंसेंटिव साइकिल है, जो कंपाउंडिंग साइकिल है, वो जो बंद हो जाएगी, तो क्या, एक तो मेरा मानना है ऐसे ही रील्स और टिकटॉक और ये शॉर्ट्स के कारण 10-20 IQ पॉइंट्स तो ह्यूमन सिविलाइजेशन में गिर ही चुका है। इसके बाद अगर हम मासेस को, इंटेलेक्चुअल मासेस को क्रिएशन के लिए इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे, तो क्या ये एंड ऑफ, मतलब जो एक डेमोक्रेटिक ग्रोथ है, डेमोक्रेटिक नॉलेज ग्रोथ है, वो हो रहा है? क्या सही में ये आग नहीं है? क्या आपको इसे डरना नहीं चाहिए? बड़ी कंपनीज का अपना फायदा है, उनको स्टॉक मार्केट करना है, उनको जो करना है करें, पर आप और मैं, साधारण लोग जो हैं, हम लोग ये सोच तो सकते हैं। देखो, मुझे नहीं पता क्या होगा। अब माइक्रोसॉफ्ट ये भी कह रहा है कि नहीं मारेंगे नहीं तुमको, तुम्हारे पास चॉइस है कि तुम अपना गला काटो या नहीं। मतलब इन शब्दों में नहीं कह रहा, ऐसे कह रहा है कि इट इज योर चॉइस कि तुम अब कौन सी सर्विस एनएल वेब पे डालना चाहते हो, कौन सी नहीं डालना चाहते हो। अरे क्या चॉइस छोड़ रहे हो आप? जब आप कह रहे हो कि हम सर्च इंजन से ट्रैफिक ही आपकी तरफ नहीं भेजेंगे, हम आपको कहीं पे दिखाएंगे ही नहीं अगर आप एआई फर्स्ट नहीं हो तो। जैसे एक टाइम पे गूगल ने किया था कुछ सालों पहले कि उसने कहा कि अगर आपका वेबसाइट HTTPS नहीं है तो फिर हम आपका रैंकिंग गिरा देंगे। सिंपल सी बात है। तो सारे वेबसाइट लग के और बहुत कुछ हुआ, सब मतलब सारे वेबसाइट आज के टाइम पे आप HTTPS वेबसाइट जाते हो, 10-12 साल पहले ये ऐसा नहीं था। ये बहुत ही रिसेंट चीज है, क्योंकि आप जो बच्चे हो, आपको बहुत सारी हिस्ट्री इन चीजों की नहीं पता है, इससे मैं सोचा एक बार आपसे बात कर लूं। फिर आप कमेंट में आकर कहोगे कि भैया समस्या तो आप बता जाते हो, समाधान बताते नहीं। देखो, इसका सोल्यूशन तो ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता, पर जहां पर बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स के बीच में, फ्लैशी अनाउंसमेंट्स के बीच में धीरे से ये चीज निकाली गई है,
धीरे से ये चेंज आ रहा है, वहां पर इसको नजरअंदाज करना मुश्किल हो सकता है। तो समाधान देखो, समाधान मेरे पास भी नहीं है, पर अवेयरनेस से, जागरूकता से चीजें होती हैं। बहुत पुरानी बात नहीं है, लेकिन आज के टाइम में 10 साल एक बहुत पुरानी बात हो जाती है। 10 साल पुरानी बात है कि एक चीज हमारे मार्क भैया लेकर आए थे, जकरबर्ग भैया, कि internet.org करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, फ्री इंटरनेट देंगे सबको, लेकिन फ्री इंटरनेट देंगे फेसबुक और कुछ ही लिमिटेड साइट्स को एक्सेस करने के लिए। इंडिया में ये इंप्लीमेंट होने भी वाला था, लेकिन इंडिया के बहुत सारे जाने माने सेलिब्रिटी लोगों ने इसके खिलाफ बड़ी मुहिम निकाली, बहुत प्रोटेस्ट किया, नॉट जस्ट इंडिया में, बाहर भी बहुत प्रोटेस्ट किया, इतना प्रोटेस्ट किया कि लोगों ने बोला नहीं छोड़ दो, नहीं छूते इसको। आज के टाइम पर अगर आप internet.org क्लिक करोगे तो मेटा पे चला जाता है कि भैया हमने अच्छा डोमेन खरीदा ही था तो क्या करें, इसका यूज कर लेते हैं। पर पॉइंट ये है कि नेट न्यूट्रलिटी एक इंपॉर्टेंट पीस थी उस समय भी, कि अगर इंटरनेट जैसा आज है वैसा नहीं रहेगा, ओपन नहीं रहेगा, अगर हम कुछ लोगों के हाथ में इसकी चाबी दे देंगे तो क्या इंसेंटिव है उनके पास कि वो उसको ओपन रखे या ना रखे। ये कॉन्वर्सेशन जो अभी हमने करी है कि इंटरनेट कैसा रहेगा आगे जाते हुए, थैंक्स टू एआई एजेंट्स और माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के बड़े गेम्स के कारण, मुझे नहीं पता क्या होगा, पर आशा इतनी है कि आप भी इसके बारे में और पढ़ोगे, मैं भी इसके बारे में और सर्च करूंगा, और एटलीस्ट नजर तो रखेंगे। इस सुमड़ी में जो घुसाने की कोशिश है ये तो नहीं होने देंगे, देखते हैं क्या होता है। पर जागरूकता अपने आप में समस्या के समाधान की पहली सीढ़ी होती है। अगर आपको ये मिल्क वाटर यानी दूध का दूध पानी का पानी वीडियो, ये टेक्निकल बट नॉट सो टेक्निकल डीप डाइव्स अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना। ऐसे वीडियोस और लाने की कोशिश रहेगी।